हाँ हाँ। अभी हमारे एक मित्र आए हुए थे करीब 1 महीना पहले, तो यहाँ जैसे वो रस्सी दिख रही है तो सामने पेड़ से बधी हुई। अच्छा, ये हाँ, बड़ा शेर वहाँ खड़ा था रात में 1:30 बजे। अच्छा। वो उठे, गए वॉशरूम के लिए और टॉर्च जमीन पे दिखाते हुए, उनको दिखाई नहीं दिया, नजदीक में चले गए करीब 10 फीट दूरी पे। अच्छा। उनके जब शेर के मुख पे टॉर्च लगाया तो शेर गर्जना किया, तो डर करके भागे। अच्छा। और आकर यहाँ पाइप के पास यहाँ गिर गए। हाँ। लेकिन शेर ने हमला नहीं किया। लेकिन पहले जब सन 2004 में रहते थे जी, उस समय पब्लिक कम आती थी वहाँ गुफा में। आप देखे होंगे मंदिर के सामने गुफा है। हाँ हाँ। वहाँ पे रहते थे जब। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति आई है बरसात के दिनों में। अच्छा। तो कभी ऐसी परिस्थिति आई है जिसके कारण सन 2001 में एक बार जाना पड़ा था हमको। ये अभाव इतना हो गया कि राशन वास्तव में नहीं रह गया था, जी। जाना पड़ा था। और सन 2004 में परिस्थिति आई तो, लेकिन हम गए नहीं फिर। किसी तरह से कुछ आटा कुछ चोकर मिला करके अच्छा, नमक वगैरह से कई दिन तक इसे चलाते रहे। फिर बाद में परिस्थिति बदल। ये दोस्तों बीहड़ घनघोर जंगल है और ये विशाल घाटी है और घाटी के नीचे लगभग 500 मीटर नीचे उतरना होता है, तब जाके महाराज जी की कुटिया देखने को मिलती है। अभी ऊपर से देखिए ये कुटिया इस तरह की दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें जाना है और चारों तरफ से आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जंगल के ही दृश्य देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आदमी देखने को नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो टाइगर, शेर, चीता, भालू इस तरह के जानवर यहाँ रहते हैं और काफ़ी ख़तरनाक जगह है। यहाँ आना इतना आसान भी नहीं है। नीचे उतरने के लिए इधर सामने से रास्ता है, तो अभी हम सीधा नीचे की ओर जा रहे हैं। अभी हम लगभग आधी दूरी नीचे आ गए हैं और आधी यात्रा भी और बाकी है। ये देखिए, ला वजन है। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम सीढ़ी के रास्ते से नीचे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से सीढ़ियों से उतरना होता है। ये लकड़ियों की सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पानी 12 महीना कभी बंद नहीं होता। भोलेनाथ के ऊपर इसी तरह चलता रहता है। ये देखिए दोस्तों झरना चल रहा है। अभी भैया लोग उतर रहे हैं, इसके बाद हम भी उतरेंगे अपना। ये दोस्तों अभी हम आ गए हैं। अब यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते उतरना होता है। ये इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से उतरकर अभी हम आए हैं और ये नीचे हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, दर्शन करिए। यहाँ हनुमान जी महाराज के बेधक ये स्थान है। बहुत अद्भुत नज़ारा है। बाल्टी फूट हिला रहा है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक शावर चल रहा है। यहाँ स्नान करने के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्राकृतिक पानी पहाड़ों से गिर रहा है। तो दोस्तों अभी हम सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ से हम दादाजी के सहारे जाएंगे। दादाजी आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें रास्ता भी नहीं मालूम है और काफ़ी बीहड़ और ख़तरनाक जंगल है। तो ये देखिए इधर बोर्ड भी लगा है। देखिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। यह साधु सन्यासी की कुटी है। साधना भजन करने का स्थान है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। घूमने फिरने मनोरंजन की दृष्टि से आने वालों के लिए प्रवेश वर्जित है। लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं दिख रहा है, इधर से रास्ता बंद है। अभी हमें पीछे ही जाना पड़ेगा। आइए पीछे चलते हैं। यहाँ पे रास्ता है ना? अच्छा, इधर से आया है ये रास्ता।
ये है दोस्तों, ये रास्ता है दोस्तों। आप पहाड़ देख रहे हैं, काफ़ी ऊंची घाटी है और यही बार घाटी और के आए नीचे थे। हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये महाराज जी की कुटिया है 3-4 महीना पहले आए थे। और इधर भी एक कुटिया है महाराज जी की, और चारों तरफ से आपको जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य भी दिखा देते हैं। देखिए, ये कांस कुसा का छप्पर सामने से महाराज जी बनाए हैं, और ऊपर देखिए क्या डाले हैं महाराज जी, पत्ते डालकर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर महाराज जी का, यहाँ भोजन प्रसाद बनता है महाराज जी। हाँ हाँ। अच्छा, देखिए लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और दीवारें महाराज जी पत्थर और मिट्टी की बनाए हैं। पत्थर महाराज जी यहीं का होगा, पास ही का हाँ जी। निकाले होंगे मिट्टी खोद करके। और थोड़ा अंदर को भी दिखा देते हैं। ये महाराज जी का बिस्तर है, और इधर महाराज जी की कुछ भोजन सामग्री बनाने का, भजन साधना का सामान वगैरह है। और ऊपर ऊपर महाराज जी, अभी इसकी पटाई नहीं हुई है। अच्छा, इसकी पटाई करेंगे। हम्म। अच्छा तो अच्छा उस ऊपर भी इसे विश्राम किया जा सकता है, अच्छा अच्छा, व्यक्ति रह सकते हैं। मतलब वो 2 खंड में बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। और इधर से भी महाराज जी के कुटिया के देखिए झरोखे हैं, और काफ़ी बीहड़ जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। इधर महाराज जी अब भजन साधना करते हैं। अच्छा, इधर मच्छर भी लगते हैं क्या महाराज जी? मच्छर गर्मी के दिन में लगते हैं। गर्मी के दिन में लगते हैं। अच्छा, बहुत ही सुंदर। और महाराज जी अपनी कुटिया को आप गोबर से लेपे हुए हैं। हाँ हाँ। गोबर कहाँ मिलता है महाराज जी? गोबर एक सेवक है, वो लाया है, 10 किलोमीटर दूरी गांव है उनका। अच्छा, कल हम बोले थे तो ले करके आए थे, और कल ही लिपाई कर दिया। 10 किलोमीटर दूर से? यहाँ तो गायें होंगी नहीं? गाय कभी कभी आ जाती है, कोई लावारिस गाय, अच्छा और कभी तो शेर मार देते हैं, तो इसलिए या तो भाग जाती हैं या तो मारी जाती हैं इसलिए। अच्छा, शेर हमला भी कर देते हैं? हाँ है, जानवरों को तो मारते हैं शेर। अच्छा, जानवरों को खा लेते हैं। हाँ खा लेते हैं। जी जी। ये तो सिर्फ मनुष्य के नजदीक नहीं आते हैं, हाँ हाँ। बाकी कोई भी जानवर को मारते हैं। पहाड़ों से हमेशा झरना चलता रहता है, और ये देखिए, ये पाइप के माध्यम से महाराज जी यहाँ तक पानी लाए हैं। ये कोई बोरिंग अथवा समरसेबल का पानी नहीं है, ये जो है झरने का पानी है। पाइप के माध्यम से महाराज जी कुटिया तक लाए हैं, और झरना काफ़ी तेज़ चलता रहता है। तो यहाँ महाराज जी जानवर भी तो आते होंगे? जानवर हैं, कुछ जानवर हैं। हाँ। और पहले तो हम रहते थे तो ऐसे जानवर नहीं थे, जैसे शेर हैं। अभी ये कहाँ से, चिड़ियाघर से कहीं से लाकर छोड़ा है ना, 6-7 साल पहले। हाँ हाँ। और पहले तो नहीं, हमको 20-22 साल पहले से आते थे, तो ऐसे जैसे शेर है, अभी कई छोटे बड़े छोड़े गए हैं, पहले नहीं रहते थे। अच्छा। और पहले ऐसे गुलदार वगैरह छोटे मोटे रहते थे तेंदुआ, लेकिन अभी जैसे बड़ा शेर है तो ये तो बाहर से लाकर छोड़ा गया है। तो यहाँ घूमता रहता है जंगल में? आता है, कभी उसका निश्चित टाइम नहीं है, कभी 1 महीना 1.5 महीना में, या कभी 15 दिन में ही आ गया। अच्छा, आते रहते हैं। तो कभी महाराज जी इधर कुटिया में हमला तो नहीं किया? कारण यह है कि चिड़ियाघर से लाया गया है, इसलिए मनुष्य को देख करके जरा दूर ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नज़दीक नहीं आता है। हाँ। तो मनुष्य के ऊपर ऐसा अटैक किया हो, ऐसा तो कहीं सुनाई नहीं दिया आज तक इस इलाका में। हाँ हाँ। अभी हमारे एक मित्र आए हुए थे करीब 1 महीना पहले, तो यहाँ जैसे वो रस्सी दिख रही है तो सामने पेड़ से बधी हुई। अच्छा, ये हाँ, बड़ा शेर वहाँ खड़ा था रात में 1:30 बजे। अच्छा। वो उठे, गए वॉशरूम के लिए, और टॉर्च जमीन पे दिखाते हुए, उनको दिखाई नहीं दिया, नज़दीक में चले गए करीब 10 फीट दूरी पे। अच्छा। उनके जब शेर के मुख पे टॉर्च लगाया तो शेर गर्जना किया, तो डर करके भागे। अच्छा। और आकर यहाँ पाइप के पास यहाँ गिर गए। हाँ। लेकिन शेर ने हमला नहीं किया। अच्छा। फिर दोबारा आ करके कुटी में चले गए, लेकिन शेर अपने जगह पे ही खड़ा रहा, उसने कोई ऐसा हमला नहीं किया। तो भगवान की महिमा भी तो हो सकती है कि नहीं बोला, नहीं तो शेर है। अच्छा महाराज जी, कभी ऐसा भी हो कि कुटिया में राशन पानी ना रहा हो, भूखे रहना पड़ा हो, पत्ते खाकर रहना पड़ा हो? अभी तो ऐसी परिस्थिति नहीं आई, लेकिन पहले जब सन 2004 में रहते थे जी, उस समय पब्लिक कम आती थी वहाँ गुफा में। आप देखे होंगे मंदिर के सामने गुफा है। हाँ हाँ। वहाँ पे रहते थे जब। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति आई है बरसात के दिनों में। अच्छा। तो कभी ऐसी परिस्थिति आई है जिसके कारण सन 2001 में एक बार जाना पड़ा था हमको। ये अभाव इतना हो गया कि राशन वास्तव में नहीं रह गया था। जी। जाना पड़ा था,
और सन 2004 में परिस्थिति आई तो, लेकिन हम गए नहीं फिर। किसी तरह से कुछ आटा कुछ चोकर मिला करके अच्छा। नमक वगैरह से कई दिन तक इसे चलाते रहे। फिर बाद में परिस्थिति बदल गई, आई है ऐसी स्थिति आई है। तो जंगलों से महाराज जी फल फूल भी मिल जाते हैं? जंगलों में कभी सीजन का कोई फल मिल गया, ऐसे कोई बहुत ही मुश्किल नहीं मिलते हैं जल्दी फल। अच्छा। आजकल और यहाँ महाराज जी जड़ी बूटियाँ भी तो होती हैं खूब? जड़ी बूटी है, और ये जैसे झरना अगर ज़्यादा मात्रा में है, पहले रहते थे पानी का स्रोत जगह जगह, तो अच्छे हरे भरे रहते थे। जैसे शतावरी है, मूसली है, सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, कई प्रकार की जड़ी बूटी होती थी। लेकिन अभी जैसे शतावरी ही कम दिखाई दे रही है, पहले ज़्यादा होती थी। तो और भी जड़ी, लेकिन अभी सूख जाती हैं, इतना ज़्यादा झरना ना होने के कारण। इस हिमालय में है, जगह जगह झरना है, तो वहाँ सभी जड़ी बूटी काफ़ी मिलते हैं। अच्छा, बताते हैं महाराज जी कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ कि खाने से भूख नहीं लगती है? हाँ है, कुछ जड़ी बूटी है ऐसे, और कुछ मुद्राएं हैं, कुछ योगिक क्रियाएं हैं, उसके अनुकूल ऐसी साधना करने की अगर मिले जगह, खिचड़ी मुद्रा जैसे है लगाने के लिए। अच्छा, तो ये महाराज जी कैसे होती है? इसको जीभ को बढ़ाया जाता है, इसको उलट करके तालू में लगाया जाता है उसका कुछ प्रक्रिया है। आप थोड़ा महाराज जी बताएंगे क्या? तो हमने बढ़ाया नहीं है जीभ, तो जीभ को उल्टा नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ऊपर में जो आई हुई है सुराग, हाँ हाँ, वहाँ ले जाया जाता है, योगिक क्रिया है एक। अच्छा। तो हमारे एक परिचित के थे सन 2009 में, वो जानते थे। अच्छा। योगिक क्रिया, रामदास जी नाम था उनका जी। वो करते थे ऐसा। सन 2009 में हम साथ में रहते थे गुजरात में, अच्छा। आश्रम में। और जड़ी बूटी है इस प्रकार की, लेकिन वर्तमान में उस प्रकार के साधु कुछ हद तक तो चलते हैं, बाद में शरीर कृश होने लगता है या कोई परेशानी होने लगती है तो छोड़ देते हैं। हाँ, तो ऐसे तो मिले हैं, एक महात्मा से तो मिले हैं हम गुजरात में। अच्छा, प्राचीन काल में महाराज जी ऋषि मुनि जब जंगल में भजन साधना करते थे तो उनके शरीर में दीमक लग जाया करती थी, तो अब भी ऐसा होता है? उस समय सतयुग त्रेता में उनके आयु बहुत होती थी, उनकी शारीरिक बौद्धिक क्षमता भी बहुत होती थी, शरीर हड्डी में प्राण रहते थे, सब बताते हैं। तो उनको हजारों वर्षों तक एक समाधि में लीन हो जाते थे। तो उनको तो चाहे कोई सर्प काट ले या कोई जीव जंतु काट ले या दीमक लग जाए तो उनको पता नहीं चलता था। अच्छा। शरीर का भान नहीं रहता था, एकदम अंतर्जगत में स्थित रहते थे। ऐसी स्थिति वाले अभी वर्तमान में तो देखे नहीं जाते हैं। हो सकता है गुप्त रूप में कोई हिमालय में या कहीं पे बैठे हों, लेकिन प्रत्यक्ष में तो ऐसा दिखने में नहीं आता।